बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से तांगरी कबाब और इन्हें बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मैंने लिया है चिकन के लेग पीसेस 8 अदद, लहसुन अदरक का पानी मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, दही लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, भुना बेसन 2 टेबल स्पून, पिसी काली मिर्च हाफ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, भुना पिसा ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने तंदूरी मसाला लिया है। ये तमाम मसाले हम चिकन में शामिल कर देंगे। यहाँ पर चिकन पे मैंने डीप कट्स लगा ली हैं दोनों साइड्स पे, ताकि हमारा जो मसाला है वो चिकन में अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और हमारी चिकन बहुत जूसी और टेंडर बने। यहाँ पर मैं पिंच ऑफ येलो फूड कलर शामिल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पानी डालूंगी। आप लहसुन अदरक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आप लहसुन अदरक पेस्ट यूज़ करेंगे तो आप वो 1 टेबल स्पून लेंगे। लेमन जूस जो है वो मैं यहाँ शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मैं चिकन पे जो है वो लगा दूँगी, बहुत अच्छे से चिकन पे मसाज कर दूँगी। अब मैं तमाम स्पाइसेस जो है वो चिकन में शामिल कर दूँगी। साथ ही 4 टेबल स्पून दही और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी भी शामिल कर दूंगी। और बस अब हम तमाम मसाले अच्छे से चिकन पे लगा देंगे। ये तमाम मसाले अच्छे से चिकन पे लग चुके हैं। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन टाइम जो है वो मिनिमम 3 आवर्स है। आप जो है वो ओवरनाइट भी इसको जो है वो मैरिनेट कर सकते हैं, ताकि हमारी चिकन जो है वो बहुत अच्छी जूसी और टेंडर बने। मैंने ओवरनाइट चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून मक्खन और 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर रही हूँ। यहाँ मैं चिकन को बेक करूँगी 20 मिनट्स वो है एक साइड से करूँगी। इसके बाद जो है मैं टर्न कर लूँगी, साइड चेंज कर लूँगी और 20 मिनट्स जो है मैं दूसरी साइड से करूँगी। इसके बाद मैं ओवन को बंद करके ग्रिलर ऑन कर लूँगी, ताकि चिकन पे बहुत अच्छे से ऊपर भी कलर आ जाए। आप इसे जो है वो पैन फ्राई भी कर सकते हैं और बारबेक्यू भी कर सकते हैं। ये हमारी तांगरी कबाब जो है वो रेडी हैं। स्मोक का फ्लेवर देने के लिए मैंने जो है वो कोयला गर्म करके रख दिया है, और आप इसको ऊपर से कवर कर लीजिएगा। मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी थी। तांगरी कबाब को मैंने सर्व किया है मज़ेदार, जो हम बारबेक्यू के साथ चटनी खाते हैं वो मैंने सर्व की है। साथ ही मैंने ज़ीरे वाला रायता बनाया है और सैलड है। बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं दोनों चीज़ें तांगरी कबाब के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।